है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कई वस्तुएं संसार में हैं, कई प्रकार की हैं। एक स्थान में सब कुछ रहते हुए भी अपने स्वभाव को, अपनी प्रकृति को आज तक किसी पदार्थ ने नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ेंगे। और कोई भी एक मेक करना चाहेंगे तो भी वो एक मेक नहीं हो पाएंगे। फिर भी एक ऐसा एक दूसरे से प्रभावित होने का भी उनका स्वभाव अपने आप में बहुत ही बड़ा अद्भुत है। इसमें संसार का ये सारे उलझन होते भी रहते हैं और सुलझते भी रहते हैं। हमें ज्ञात नहीं हो पाया, इसलिए उलझन और बढ़ता जा रहा। और जिनको समझ में आ गया उसी समय उसका संसार समाप्त हो जाता। आसान सा जैसा लगता है, लेकिन नीचे से आसमान को छूने जैसा असंभव कार्य है ये। आकाश को छूना तो किसी के द्वारा भी नहीं होता, लेकिन आसमान को जानने का जो कार्य है वो तो यहीं पर बैठे बैठे हो सकता है। जैसे जल का स्वभाव शीतल है, किंतु उसके पास इससे विपरीत परिणाम करने का भी स्वभाव विद्यमान। अग्नि नीचे है, बीच में बर्तन है, बर्तन में पानी है। नीचे से आग जलाई, बर्तन तप गया। आग में है, दर्पण तप गया। बर्तन तप गया तो बर्तन में पानी था वो भी तप गया, गर्म हो गया। अब उस जल में कोई भी उंगली डाल दे, उसका उंगली भी जल जाएगी। यह जलने का कार्य जल में कब से आया? इसको किसी ने डाला नहीं, केवल अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति तो हो गई, लेकिन अभिव्यक्ति स्पर्शनेन्द्रिय का विषय तो बन गया। रसनेन्द्रिय को उसने कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों है?
यह भी स्वभाव है उसका। जिसके पास जो स्वभाव है या प्रभाव है उसी तक वह सीमित रहता। इसमें हम अपने दिमाग से कोशिश करके देख ले विपरीत इसमें होता है क्या नहीं हो पाता। ये नहीं हो पाता, ये हमारे लिए अच्छा नहीं लगता। इसमें न उस जल का, न उस शीतलता का, गर्म होने का स्वभाव कोई भी आपके लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकते, कर भी नहीं सकते। जिह्वा को ज्ञान नहीं हुआ, नेत्र को ज्ञान नहीं हुआ, नासिका को ज्ञान नहीं हुआ, गर्म जल में उंगली डालने से स्पर्शनेंद्रिय को तो यह भान हो गया। स्पर्शनेंद्रिय को भी भान नहीं होता यदि स्पर्शनेंद्रिय के मालिक अन्यत्र कहीं चले जाए तो स्पर्शनेंद्रिय भी वहीं के वहीं रह जाएगा, जल भी जल में रह जाएगा, अग्नि अग्नि में रह जाएगा। आकाश कभी नहीं जलता, आकाश के नीचे कुछ पदार्थ जल जाते हैं। ये उदाहरण दे करके भगवंतों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। बहुत बार प्रलय हुआ यहाँ पर सुनते हैं, लेकिन ठोस पुद्गल पदार्थ में कुछ परिवर्तन तो आ गया, कुछ उस पुद्गल से प्रभावित जीव द्रव्य में भी आ गया। आकाश यथावत आज तक बना रहा। इस उदाहरण को देख करके हमें जागृत करने का पुरुषार्थ संतों ने किया, लेकिन इतनी बार केवली भगवान ने भी सब रहस्य को हम लोगों के सामने रखा। आज तक हमारा जीवन उस ठूंठ की भांति वैसे वैसे रह गया। कभी कभी पश्चाताप बहुत होता है। ज्ञान का स्वभावी आत्म तत्व इससे प्रभावित हो करके अपने आप को समझ नहीं पाया। सभी केवली मिल करके भी हम लोगों के दिमाग को थोड़े से कुछ शेप दिया जाए, आज तक वही कार्य भी नहीं हुआ। फिर अनंत शक्ति किस काम की है? हमारी शक्ति सोई है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसकी सोई नहीं और अनंत शक्ति से युक्त है ऐसा कहा, तो थोड़े से यूँ कर दे तो हमारे भी स्क्रू थोड़ी सी ढीली ढाली हो गई, ठीक हो जाए। निवेदन तो आज तक किए तो होंगे तीर्थंकरों के सामने, भगवान आपकी अनंत शक्ति किस काम की है? अनंत ज्ञान आपका किस काम का? कहाँ पर हमारा गड़बड़ हो रहा है इसको तो आप जानते हो। एक इंजीनियर होता है तो इंजन को वह अपने संग से जानता है, नट बुलट उसके गड़बड़ी में हो गए, यूँ यूँ करता है तो काम चालू हो जाता है। आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़े से उपकार करने का आपको भी कर्तव्य करना चाहिए।
एक ठीक है, छद्मस्त का कर्तव्य अलग होता है, सर्वज्ञ का कर्तव्य अलग होना चाहिए। इतना सारा सारा विचार, दुनिया ही जब तकलीफ में है और आप अपने आप को निरोगी महसूस भी कर रहे हैं और आपको ये भी ज्ञात है इन लोगों के लिए कुछ करूं तो मेरा कुछ बाल बाका नहीं होने वाला, फिर भी क्यों नहीं किया जा रहा है? माता पिताओं के प्रति भी कुछ ऐसे भाव जागृत हो सकते हैं बच्चों के, संतान के, जब भगवान का नहीं कर सकता, जो माता पिता होकर ये भी कुछ अपने कर्तव्य नहीं कर रहे हैं। छोटे से बड़ा तो कर दिया, बड़ा आप लोगों ने किया, मैं अपने आप बड़ा हो गया हूँ। हाँ तो बिल्कुल शरीर वैसे ही हो गया ना। पानी डालते हैं तो पानी और पत्थर के ऊपर डालो, वो क्यों नहीं बढ़ता? बढ़ने का स्वभाव तो मेरा निजी है। तो ये सब समझ में नहीं आता, मंच बना करके बिठा देते हैं और संत लोग उपदेश देने लग जाते हैं। हाँ हाँ महाराज, हाँ महाराज, सब लोग कहाँ में हाँ बुला लेते हैं, तालियां बज जाती है, वो कर देता है, ये सब कुछ हो रहा है। निजी क्या काम कर रहे हैं आप, ये बताओ ना। किसी ने जाकर के कोई संत घुस गए, क्या हो रहा है ये? पानी में एक क्षमता थी गर्म होने की, गर्म हो गया। जब अग्नि को थोड़े से खिसका दी तो वो अपने ठंडा हो गया। अग्नि में खिसक गए, इसमें खिसक गए। अग्नि के पास गर्म कराने की, जल के पास गर्म होने की, यह एक प्रकार से स्वभाव है। कुछ पदार्थ गर्म होते भी नहीं, वहीं पर पानी का एक ऐसा परिणाम भी हो सकता है। आज तक आप ये बताओ, किसी ने बर्फ को गर्म किया है क्या? मुझे बताओ। जल तो गर्म हो गया। जल यदि गर्म हो सकता है तो जल की तो पर्याय बर्फ। अग्नि के ऊपर धधकते हुए, अग्नि के ऊपर भी उस बर्फ को रखो। बर्फ की डली कहता है तुम्हारे बाबा भी आ जाए तो मैं गर्म नहीं हूँगा। बस यही कुछ चमत्कार जैसा लगता है। हम भी उस बर्फ की डली की भांति, दुनिया का कोई भी पदार्थ आ जाए, कोई तो किसी की हिम्मत है क्या हमारे भीतर आकर के हमें पागल बना दे? और एक अच्छे व्यक्ति को पागल बना दे, और जो बिगड़ा हुआ एक व्यक्ति है और उसको वह ज्ञानी बना दे। तो आखिर क्या है ये समझ में? अपने आप में ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझ करके यदि हम अपना पुरुषार्थ प्रारंभ करते हैं, इसको औदैहिक भाव के ऊपर लादो नहीं और इसमें निमित्त संबंध जोड़ करके हम उनके माध्यम से बनूं, ये भी गलत है। तो आपकी आप कर्तव्य की सीमा, स्वभाव की सीमा, विभाव की सीमा, प्रभाव की सीमा, ये सारी सीमाएं समझ करके उन्होंने समझाने का प्रयास किया।
लेकिन इसकी एक सीमा होती है। अनंत सिद्ध परमिष्टि होने के उपरांत यहीं से तो चले गए, किंतु एक ने भी एक को कुछ जबरदस्ती नहीं किया। तो आप लोगों ने जबरदस्ती की ये बात कहाँ से समझी, हमें बताओ। हाँ, उन्होंने कहीं भी शुद्ध परमेष्टि या अनंत परमेष्टि किसी को जबरदस्ती मत करो ऐसे कहा, कुछ भी नहीं कहा। और आप जबरदस्ती क्यों आ गए, ये बताओ। यह भी कोई जबरदस्ती इसके साथ हुआ ही नहीं। लगता है ये जबरदस्ती कोई न कोई प्राय करके ये आता है। किसी को कुछ हो रहा है, वे सब कुछ इलाज करके देख लिया, कहीं बाहरी बाधा है ये भीतर नहीं। कौन सी बाहरी बाधा है भैया, बाहर कहीं तो देख लो, लाइट जला करके बाहर ही कौन आता है, अंदर कुछ लगता ही नहीं। कई लोगों के वृत्ति में यह भी बात आ जाती है, यह कोई जानना बीनना कुछ है ही नहीं, कुछ नट बुलट ऐसे ही है, उसके कारण ये सब ज्ञान जैसा हो रहा है। अरहंत ईश्वर है, ईश्वर में शक्ति संपन्न होता है, उसने भी आज से कोई किसी के नट बुलट को ठीक ठाक किया नहीं और ज्ञानी नहीं बनाया और अज्ञानी भी नहीं बनाया, ज्ञानी से बिगड़ गया हो तो ये क्या है। अनेक खोपड़ियों ने इसका रहस्य सोचने का प्रयास किया, एक की खोपड़ी में भी ये बात नहीं आई। अब ये भी कहा जाता है कि वह एक बार सुधर गया और वह बिगड़ नहीं सकता। ये भी कुछ समझ में नहीं आता। कई व्यक्ति जो है ना बिगड़ भी जाते हैं, सुधर भी जाते हैं, बिगड़ भी जाते हैं, सुधर भी जाते हैं। ये क्या है? ये कुछ लोभ जैसा लगता है, लोभ दिया जा रहा। इसमें सम्यक ज्ञान अपना काम करता है, अथवा उस ज्ञान के माध्यम से ये समझ में आ जाता है कि कर्म के उदय होते हुए भी औदयिक भाव के ऊपर हमारा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस पकड़ को लेकर के हम सोचते हैं या अथवा स्वीकारता करते देते हैं तो हमारा रास्ता प्रशस्त हो सकता है। बर्फ को कोई भी गर्म कर नहीं सकता, ये एक शायद संदर्शन हमें हो जाए तो बीचों बीच में आग के बीचों बीच में भी रखो आग को, बर्फ कभी भी उष्णता का अनुभव नहीं करेगा। तीन लोक के बीच में प्रतिकूल वातावरण में भी ज्ञानी जीव सत्वय व्यपमुख को जब हो जाता है, तब पहाड़ टूट भी पड़ जाए तो पहाड़ को कुछ धक्का लग सकता है, लेकिन उसको कुछ नहीं लग सकता। उपशम सम्यक दर्शन के काल में मृत्यु नहीं होती है, अपने आप ही का अद्भुत अद्भुत से अद्भुत शायद सम्यक दृष्टि को भी मरण हो सकता है, लेकिन उपशम सम्यक दर्शन के बीच में मरण नहीं है। अब आप ही बताओ, उपशम सम्यक दर्शन बड़ा है, शक्ति संपन्न है,
अथवा क्षायिक सम्यक दर्शन। बोलो, बोलते रहते हो आप लोग। क्षायिक सम्यक दर्शन बड़ा है कि उपचार सम्यक दर्शन बड़ा? जो मरणता नहीं है, तो 3 लोक की शक्ति पूरी लग जाए, उपशम सम्यक दर्शन में मरण नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या हो गया ये कौन सा स्वभाव है? अपने अपने स्वभाव। अब ज्यादा सोचो नहीं। सामायिक में भी महाराज, सामायिक में क्या करें, ये प्रश्न भर न करो, चिंता न करो, तुम्हारी सामायिक प्रतिमा बिगड़ेगी नहीं, कुछ नहीं करेंगे तो। सुन रहे हो आप लोग? ये भी हवा बना रखा सामायिक, ये तो ज्ञानी ध्यानी बड़े बड़े व्यक्तियों का काम है। नहीं समझे? हमारा वर्ष की बात आपकी ही होगी। शायद संवेदन कह दे कि मैं मर सकता हूँ, लेकिन औषध संवेदन कहता है ये मरना और नहीं मरना, ये विचार दिमाग में से निकाल दो। दिमाग से निकालने का जो कुछ भी फितूरी है, इन सबको निकाल दो। देखेंगे ये फितूरियाँ हैं। वहाँ पर कुछ करने के लिए कहा ही नहीं। क्या कहा फिर? माँ मुझसे, माँ लगा है उसके साथ, मोह न करो, माँ राज्य राग मत करो, माँ दुस्सह द्वेष मत करो। यही एकमात्र ध्यान है। करो करने के लिए तो बताया ही नहीं गया। ये भी एक अलग पुरुषार्थ चल रहा। ध्यान में क्या होता? अरे अद्भुत अद्भुत है। जहाँ माया ही नहीं है वहाँ पर अद्भुत ध्यान की माया कहाँ से आ गई? ध्यान में न मान होता, न माया होती, न लोभ होता, न क्रोध होता है। ध्यान की माया ही अलग है। मैं सोच करके रह जाता हूँ, आप लोगों ने माया से रहित को भी मायावी बना दिया। धन्य हो, आपका समय हो रहा है, समय हो रहा, वो भी अपना काम हो रहा है। समय जैसे किसी को नहीं सुनता, उसी प्रकार को भी आपको भी करना चाहिए। हमें सुनना ही नहीं किसी की बात, लेकिन ये ध्यान रखना जो सुनी है उसको निकाल करके फेंक दो। देखिए यहाँ सामायिक में होता है। अब आयन से मत पूछो महाराज सामायिक में क्या किया जाता। हक भर हक अच्छे अच्छे चिंतकों को ये चिंता रहती, महाराज ध्यान में क्या किया जाता, आप क्या करते हो? नहीं समझे? करने क्या है? ये करने का क्रियापद ध्यान में मौन है। योग में डूबा ध्यानी योगी मन को देखा, वह मन का कोलाहल शांत हुआ है। उस समय योगी योग का अनुभव करता है। ऐसे ही मंत्र कुछ करो महाराज। पुनः आ गए मंत्र की बात। जहाँ मंत्र भी काम नहीं करता, क्योंकि मंत्र दृष्टा और सृष्टा ये दोनों ही वहाँ पर लुप्त हो जाते हैं। माँ जंप है जब कहा है तो बोलते क्यों?
माँ राज्य है कहते, तो जब राग क्यों कर रहे हो? राग नहीं करने की प्रक्रिया अपनाओ। ध्यान करने की प्रक्रिया भी प्रक्रिया ही है, ध्यान नहीं। ध्यान का केंद्र खोलना, ध्यान से बोलना बहुत अंतर है। ध्यान क्या करना? शांत रहो। जब छवि ग्रह में छवि देखने के लिए जाते हैं, अपनी भी तो कोई छवि है क्या? नहीं। ना, छवि ग्रह में जाकर के छवि देखते हो, अपनी कोई छवि है क्या? नहीं। बीच बीच में कभी कभी वो रील टूट जाता है, फिल्म टूट जाता है, तो एकदम जो चलाने वाला होता है उसको चिंता होती है, भैया ये जो भीड़ बैठी है हाँ हुला न कर ले। तो मराठी में था, शांत रहा, शांत रहा, शांत रहा, शांत रहो। शांति हो तो रहे, शांत। बड़ा व्यवहार कुछ अटपट सा लगता है, तो नीचे हाथ लगता नहीं। क्या करें? कोई बात नहीं, जितना आवश्यक समझा उतना कहा। बर्फ के स्वभाव को याद रखो, आकाश के स्वभाव को याद रखो, अनंत केवलियों को याद रखो। एक भी व्यक्तित्व को खड़ा नहीं किया उन लोगों ने, स्वयं तो खड़े हो गए। हमें भी इसी प्रकार का बोध प्राप्त हो उनके जीवन से, हम इतना ही चाहते हैं। चाह भी एक प्रकार से समझदारी का काम नहीं है। एक व्यक्ति विनय शांत रहा, ये कहता, ये भी जब स्वभाव नहीं है, आखिर हमारा कर्तव्य क्या है? उन्होंने ये कहा, कुछ नहीं करना ही सामायिक में डूबना है। मन का कोलाहल जब शांत होता है, मन का उस समय कुछ शांति हाथ लगती है। अशांति के काम करो और विनती करो भगवान से, भगवान हमें भी आप जैसी शांति मिले। उन्होंने कभी कहा कि मैं शांत हूँ, सब कुछ झलक रहा है, लेकिन कोई किसी से उनका तालमेल नहीं हो सकता नहीं। आप लोग इतना तो धन्यवाद के पात्र है, कम से कम सुनने की तो इच्छा आप लोगों की हुई। और जो कुछ भी ये भी धन्यवाद का पात्र तो है, इसमें कम हो रहा। यही समझते हैं, कम से कम सब कुछ भूल करके आप ये सुनने के लिए भी तैयारी किए। तो वही तो हम कह रहे हैं, तो आप लोगों के सुनने की जिज्ञासा ने सुनाने की जिज्ञासा हमें प्रदान कर दी है। अहिंसा परमो धर्मः।